नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन जेल पहुंचते ही उनके लिए एक बुरी खबर मिली। दरअसल दिल्ली के कोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान कथित शराब घोटाले में उनको 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अंतरिम जमानत समाप्त होने के बाद सीएम तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए। ऑन ड्यूटी जज संजीव अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया। मालूम हो कि 10 मई को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। रविवार 2 जून को उनकी जमानत अवधि खत्म हो गई थी। हालांकि उन्होंने मेडिकल आधार पर अपनी जमानत पर 7 दिन बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी। स्थानीय कोर्ट के जज प्रवर्तन जसाले की एक अर्जी पर यह आदेश जारी किया। ईडी ने अपनी अर्जी में उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। ईडी ने 20 मई को अदालत में यह अर्जी दी थी, जब केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए थे। अदालत ने केजरीवाल को 5 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का उल्लेख करते हुए कहा कि संबद्ध न्यायाधीश स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की उनकी अर्जी पर उसी दिन आदेश जारी करने वाले हैं। दरअसल तिहाड़ में आत्मसमर्पण करने से पहले केजरीवाल ने राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जेल वापस जा रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं भ्रष्टाचार में शामिल था, बल्कि इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई। आप नेता ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान देश को बचाने के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट से 21 दिन की राहत मिली। ये 21 दिन अस्वर्णीय थे। मैंने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मैंने देश को बचाने के लिए चुनाव प्रचार किया। आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, देश प्रथम है। केजरीवाल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा, भाजपा 4 जून को सरकार नहीं बना रहा है। यह एग्जिट पोल आपको अवसाद में ले जाने के लिए एक खेल है। आइए आपको सुनाते हैं कि जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से क्या कहा और साथ साथ बीजेपी पर क्या निशाने साधते हुए वो नजर आए। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उसके बाद हम कनॉट प्लेस गए, हनुमान मंदिर, वहाँ पे हमने हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। 4 तारीख को भी मंगलवार है। भली करेंगे बजरंग बली, करेंगे कि नहीं करेंगे? बोल बजरंग बली की। इनका नाश करेंगे, तानाशाहों का नाश करेंगे। अपने को किसी व्यक्ति विशेष से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, अपनी दुश्मनी तानाशाही से है। तानाशाही बर्दाश्त नहीं है अपने को। तो 4 तारीख को भी मंगलवार है और बजरंग बली का मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर बहुत आशीर्वाद है, देश के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंग बली को कि हे बजरंग बली, मेरे देश को बचा लो। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया। कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो, पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है।
वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा, तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी एक थ्योरी ये चल रही है कि अफसरशाही पे दबाव डालने के लिए अगले 3 दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया। भाई आ तो हम ही रहे हैं, तो हमारी बात मानो, उल्टे सीधे काम करो, काउंटिंग में गड़बड़ कराएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अपने को, अपने काउंटिंग एजेंट, एआरओ, सब आरओ, सब लोगों को अपने को ट्रेन करके भेजना है और अपने को चौकन्ना रहना है। बाद में हम कहते रहे इन्होंने ये कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी अपने को चौकन्ना रहना है। एक थ्योरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने, तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में कल ही बगावत शुरू हो जाती। 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। तो कई सारी थ्योरी चल रही हैं, लेकिन अपने को सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। मेरा अपना मानना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। ये एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं है, माइंड गेम है इनका, माइंड गेम खेल रहे हैं। आपको डिस्करेज करने के लिए, डिप्रेशन में डालने के लिए बिल्कुल नहीं जाना। आप उससे जाओ कि आप जीत रहे हो, आप अपने उस कॉन्फिडेंस से जाओ कि आप जीत रहे हो, और आखिरी तक आपको बैठे रहना है, किसी भी हालत में बैठे रहना है आपको। हमें हर एक को लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव किसी पार्टी का या किसी नेता विशेष का नहीं है। ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए है, इस देश में जनतंत्र को बचाने के लिए है। जिसके लिए भगत सिंह, गांधी जी सब लोग लड़े थे, वही माहौल आज है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों को हटाया था, आज इस सत्ता को अपने को हटाना है। तो मैं सभी, आप सब लोगों का, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत साथ मिला आप लोगों का इन 21 दिनों में। अब जब भी मैं लौट के आऊंगा फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए अलविदा। तो आपने सुना यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो देश के संविधान, देश के कानून और कहा जाए तो तानाशाह से देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। कई बड़ी बातें वो करते हुए यहाँ पर नजर आए, और साथ ही साथ ये कहते आए कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, बल्कि ये चीजें इसलिए हो रही हैं कि मैंने तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाई और वो तानाशाह मुझे जेल में बिठाकर यहाँ चुनावों को कंट्रोल करना चाहता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।